नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है शुभवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर बहुत सारी वीडियोस लेकर आता हूं। आपने मेरी अभी तक बहुत सारी वीडियोस होंगी अपने देखी होंगी और ये जो वीडियो है वो भी आज की एक लीगल हेल्प पर है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर पुलिस जो अरेस्ट करती है, पुलिस की जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई के बारे में कुछ बताएं, कुछ उसके बारे में कुछ एक वीडियो बनाएं। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा ठीक है मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसके द्वारा आप सभी को एक सलाह भी हो जाएगी और सबके लिए जानकारी भी हो जाएगी किस तरीके से जो वीडियो है वो पुलिस है वो अपना काम करती है और जहाँ गलत करती है वहाँ पर हम उसे एक 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 बताने का, उनको सबक सिखाने का भी काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही गलत नहीं होते हैं, कभी कभी पुलिस भी गलत होती है, वो भी पुलिस भी गलत काम करती है, क्योंकि है तो वो भी इंसान ही। तो जहाँ पर अगर गलती हुई है तो आप, अगर गलती की पनिशमेंट हमें मिल सकती है तो पनिशमेंट पुलिस को ही मिल सकती है, तो वो भी आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। बहरहाल इससे संबंधित यानी कि लीगल एडवाइस से संबंधित आपके पास में कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपका कोई कोर्ट थाने में नहीं सुन रहा है, कोर्ट में कोई आपकी गवाही वगैरह नहीं हो रही है, या फिर प्रोसीडिंग या किसी प्रकार से कोई दिक्कत है, कोई एडवाइस लेनी है आपको, तो आप मुझसे खुले बिल्कुल, इसे ये नीचे नहीं हुआ नंबर है मेरा, इस पर आप मुझे फ़ोन करके आप मुझसे एडवाइस ले सकते हैं, जिसके लिए मैं आपके लिए हूँ। और आप मुझे सीधे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है नीचे, तो इस पर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं हम लीगल चीज़ों की, जो कि जिस समय पुलिस कोई व्यक्ति अपराध करता है तो पुलिस का पहला काम होता है एफआईआर दर्ज करना, और एफआईआर दर्ज करने के बाद दूसरा काम होता है अरेस्टिंग करना। जब पुलिस अरेस्ट करती है, देखिए पुलिस कभी कभी क्या होती है, कभी पुलिस गलत तरीके से अरेस्ट कर लेती है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले ही अरेस्टिंग कर लेती है, और उसमें बाद में उसे लगता है कि ठीक है करना है अरेस्ट या नहीं करना है, वहाँ पर कभी छोड़ देती है पुलिस और कभी कभी आपको अरेस्ट करके जेल भी भेज देती है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है पुलिस का ये होता है कि आपकी जब भी अरेस्टिंग हो, चाहे वो केस कोई सा भी हो, अरेस्टिंग होते ही आपके परिवारजन किसी को भी ये सूचना देना जरूरी है कि हमने इसको इस अपराध में अरेस्ट किया है। फर्स्ट थिंग, जो कि लीगल लॉ है, लॉ के अंतर्गत आता है कि उसके परिवारजन को किसी को भी आप सूचना देंगे अरेस्ट करने के साथ ही साथ कि हमने इस व्यक्ति को इस तारीख में इस समय पर अरेस्ट किया है। और उसके बाद उस व्यक्ति को विदिन 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे के अंदर जो भी उसका सबऑर्डिनेट जो भी कोर्ट होगा, संबंधित कोर्ट होगा, उस कोर्ट में 24 घंटे के भीतर उसको अपीयर भी करना है, ये लॉ कहता है। अब बात करते हैं कि ऐसा लॉ कहता है, अगर पुलिस नहीं करती तो क्या करा जाए, क्योंकि पुलिस अपनी कमियां होती हैं तो उनको बचा जाता है ना, बचा जाती है पुलिस, तो वहाँ पर हम क्या करें। एक तो ये है कि अगर जानकारी, पहले मैंने कहा कि अब हर व्यक्ति, हर पुलिस ऑफिसर को जो भी उस एक्यूज को अरेस्ट करती है, वहाँ पर उसके परिवारजन को उसको सूचना देना जरूरी है कि हमने इसको इस धारा में और इस समय पर इसको अरेस्ट किया है। अगर ऐसा नहीं करती है, मान लीजिए पुलिस अचानक से किसी व्यक्ति को उठा कर ले गई और उसके परिवारजन को पता ही नहीं है कि कोई मेरे परिवार का कोई अरेस्ट हो गया है, उस समय हम क्या करें। उस समय देखिए कि कानून का उल्लंघन है, पुलिस ने कानून का उल्लंघन किया है उस समय पर, तो यहाँ पर अगर पुलिस आपको सूचित नहीं करती है उसके परिवारजन को, तो सीधे यहाँ पर अपहरण का मैटर बनता है, यानी कि वो जो क्या है, एक अपहरण में आ जाती है, एब्डक्शन में आ जाता है, ठीक है, जो कि 364 आईपीसी के तहत आता है, जो कि पूरा सरासर गलत है। अगर इस तरीके का कोई अपराध करते हैं तो पुलिस, अगर आपको जानकारी नहीं है और बाद में पता लगे, तो आप इनकी शिकायत भी कर सकते हैं। आप सीओ साहब के पास में शिकायत कर सकते हैं, एसएसपी के साथ शिकायत करते हैं, साहब इस तरीके का मेरा परिवार का जो व्यक्ति है वो गायब है और पता नहीं किसने उसको अपहरण कर लिया है। बाद में पता लगेगा, पुलिस ले आया तो पुलिस को भी पता लगेगा कि हाँ हमने गलत किया, कि हमने बताया नहीं उसको, अरेस्ट करने के उपरांत हमने परिवार को ना ही सूचना दी, इसको बिना जानकारी के हमने अरेस्ट कर लिया। तो ये चीज़ हमें बतानी ज़रूरी है। और अगर दूसरी बात आती 24 आवर्स, विदिन 24 आवर्स अगर कोर्ट में जो व्यक्ति है अरेस्ट जो किया है जिसको, अगर नहीं करते हैं तो आप उसकी भी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक क्राइम के अंतर्गत आता है, इल्लीगल कन्फाइनमेंट, यानी कि इल्लीगल कन्फाइनमेंट के तहत आता है, जो कि आपने उसको बंदी बना कर रखा बिना सूचना दिए हुए, बिना जानकारी दिए हुए है, और जो कोर्ट का समय है 24 आवर्स का वो बीत गया, लेकिन कई पुलिस ऐसा करती नहीं है।
पुलिस को भी पता है कि हम 24 घंटे ज़्यादा नहीं रोक सकते, तो वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो कागजात जो हैं वो उसी समय पर खींच बनाते हैं उसको, ताकि वो 24 घंटे के उसके अंदर उसको उसके कोर्ट में उसको अपीयर कर सकें। ऐसा ही वो करते हैं। लेकिन हमें भी अपने आप को ये सिक्योर रखना है कि अगर 24 घंटे में पेश नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। अगर 24 घंटे में आपको आपके परिवारजन को पेश नहीं कर रहे हैं तो आप तुरंत सूचना दें एसएसपी साहब को, वहाँ पर कंप्लेंट अपनी दर्ज कराएं कि साहब इस तरीके मेरे परिवार व्यक्ति है जो कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है और 24 घंटे ज़्यादा हो गए, आप यानी कि दो दिन हो गए, 3 दिन हो गए कि उसको ना ही तो जेल भेज रहे हैं ना ही इसको छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी इलीगल कन्फाइनमेंट की, कि आपने उसको गलत तरीके से कैद में रखा, जो कि बिल्कुल सरासर अपराध है। और आर्टिकल 21 इसका भी वायलेशन उसने किया है, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार है उसको, हर व्यक्ति को है, भारतीय व्यक्ति को। तो अगर उन्होंने इस चीज़ को छीना है तो उनके खिलाफ इलीगल कन्फाइनमेंट और आर्टिकल 21 का वायलेशन करते हुए कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ भी, और हो ही जाएगी जब आप उसके साथ में एविडेंस भी दोगे और एविडेंस के साथ साथ में अपनी कंप्लेंट दोगे। तो देखिए, लॉ है, लेकिन लॉ की हमें जानकारी होना चाहिए, पता भी होना चाहिए। जब हमें पता होगा तभी हम उस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैंने एक छोटी सी जानकारी आपके लिए साथ में शेयर करी, ताकि आप सभी लोग इस चीज़ से जानकार हो सकें, अवेयर हो सकें। दूसरी बात मैं फिर कहूँगा कि आपके पास कोई भी समस्या है, कोई भी आपके पास इस तरीके का कोई लॉ से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट है, कोई परेशानी है, तो आप मेरे साथ शेयर जरूर करें। मेरे स्क्रीन पर नंबर जो दिया हुआ है उस पर आप मुझे सीधे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और जो भी आपका डिस्प्यूट है, जो भी आपकी परेशानी है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट आपको एडवाइस कर सकूं। और लॉकडाउन का समय है, घर पर ही रहें और मेरी वीडियो सारी देखते रहें। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करनी चाहिए वीडियो, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं आप। वीडियोस तो बहुत लोग देख के चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कम करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मिलकर नीचे दिए हुए लाल रंग के बटन पर आप क्लिक करें